वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में अब हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो आज का एग्जांपल है कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल -2 to 2। तो यहाँ पे कोई भी इंटरवल रहेगा, आपको इसी तरह प्रोसीड करना होगा। एनी इंटरवल -1 to 1 और एनी -10 to 10, तो आप सेम इसी तरीके से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपको इंटरवल गिवन है -2 to 2। तो सबसे पहले आपको क्या करते हैं, क्योंकि आपको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो आप क्या लिख लेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। मतलब क्योंकि फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए करना होता है, तो आप किसी भी एक रैंडम आपने एप्सिलॉन ले लिया है। अब क्या करते हैं, 2 पॉइंट लेने होते हैं आपको इसी इंटरवल में। तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू -2 to 2 सच दैट। कैसे आपको लेने होते हैं, आपको पता होता है आपको डेल ढूंढना है। मेन काम क्या होता है, आपको डेल। और डेल कैसे मिलेगा आपको, जब आप x1 - x2 का जो मॉड होता है वो लेस देन डेल लिखता है, तो आपको यही वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली अगर हम रिकॉल करें तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में जो डेल होता है वो एक्स और एप्सिलॉन में से सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करते हैं। यानी कि डेल और एप्सिलॉन के बीच में एक फॉर्मूला मिलेगा, तो जितने भी आप एप्सिलॉन लगाएंगे हर एप्सिलॉन के लिए आपको डेल मिलता जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको मिल गया तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, इसमें स्टार्ट आपको यहीं से करना है। जो फॉर्मूला होता है fx1 माइनस में fx2 का मॉड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमको पता है लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको डेल की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आधा है इसमें छोड़ दिया, इसमें क्या लिखने वाले हैं, x1 x2 जो है वो -2 से 2 का कहीं पे भी बिलोंग कर सकता है। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि जो x1 है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से 2 तक होगी, और साथ में जो x2 है वो भी, इसकी भी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से 2 तक होगी। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ fx1 माइनस में fx2 का मॉड, अब ये वैल्यू लगा लीजिए। तो fx आपको ये गिवन है, तो ये हो जाएगा आपको x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप x1 माइनस में x2 इंटू x1 प्लस x2 लिख सकते हैं फॉर्मूले से। और आपको पता है कहीं पे भी अगर a इंटू बी है, जहाँ a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप इसे a इंटू मॉड ऑफ b भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा x1 माइनस में x2 का मॉड इंटू x1 प्लस x2 का मॉड। अब देखिए आपको हमने कहा था डेल निकालना है, तो डेल इसकी जगह दिखाएगा। तो ये टर्म आपको इसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इसके अलावा जो चीज़ बच रही है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको मॉड ऑफ x1 माइनस में x2 का मॉड, आपको पता है लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा। इसका अगर मैं मॉड अलग अलग कर दूँ, x1 प्लस x2 का मॉड हो जाएगा। अब आगे आप यूज़ करते रहिए, लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस में x2 का मॉड। x1 का मॉड यानी कि x1 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसके मॉड की, वो मैक्सिमम 2 हो सकती है, और x2 के भी मॉड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। तो दोनों की जगह इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो 2 + 2 आ जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 4 इंटू x1 माइनस में x2 के मॉड के। और ये जो होना चाहिए वो सब किसके लेस देन आना चाहिए, एप्सिलॉन के लेस देन आना चाहिए। ठीक है, तो बस हो गया। यहाँ पे ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन कब आएगी, व्हेन एवर x1 माइनस में x2 का मॉड किससे लेस देन होना चाहिए, ये इसको छोड़ के बाकी जो बच रहा है, तो ये 4 इसके अपॉन में आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन में 4। ठीक है, तो बस आप ये चूज़ कर लीजिए, चूज़ डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 4। देन क्या हो जाएगा, देन पूरी वही डेफिनेशन जो हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में यूज़ करते हैं, fx1 माइनस में fx2 का मॉड शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। और आगे से हम लिखेंगे व्हेन एवर x1 माइनस में x2 का मॉड इज़ लेस देन डेल। तो लास्ट में लिख देंगे दिस इम्प्लाइज f इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल -2 to 2। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, बस आपको ये करना है, इसको छोड़ के बाकी जो भी टर्म बच रहा है वो आपका
ये तो डेल हो जाएगा, ये जो भी कैलकुलेशन करके आएगी तो डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको इसके अपॉन मिलाने के बाद, तो यहाँ पे 4 आ रहा था तो 4 हो जाएगा, तो डेल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी एप्सिलॉन बाई 4। अब आपको इस क्वेश्चन में किसी भी एप्सिलॉन के लिए डेल निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए आपको डेल मिलना चाहिए। तो आपने सपोज करिए आपसे पूछा गया एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/10 के लिए डेल क्या होगा, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में अगर हम 1/10 रखेंगे तो 1/40 आएगा, यानी कि डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/40। तो इसलिए ये जो फंक्शन है वो इस गिवन इंटरवल में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे।